तो फील्ड ऑफ व्यू में दो एस्पेक्ट हैं। एक है कि कोई दूसरा देखना है, तो फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड कैसे करता है? मिरर के एक्सट्रीम से जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी वहां से फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड होगा, तो दूसरा ऑब्जर्वर देख सकता है। खुद का फील्ड ऑफ व्यू क्या है? मिरर के जो परपेंडिकुलर्स हैं, जो नॉर्मल्स हैं, उनके बीच में जब तक वो होगा तब तक उसको विजिबल होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे है कि सेम ये दो इंक्लाइंड मिरर है, ये दो इंक्लाइंड मिरर है और ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री पे है। यहाँ से एक सोर्स है, ये 1 मीटर पे है। सोर्स की डिस्टेंस इस पॉइंट से 1 मीटर पे है। और ये लेंथ इसकी जो है एक्सटेंडेड है। यहाँ से 10 मीटर पे एक पाथ है, 10 मीटर पे ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आ रहा है वी नॉट स्पीड से, सीधे जा रहा है। मिरर इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे है। यहाँ की डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस 10 मीटर है। तो इसमें ये बताना है फाइंड द टाइम ड्यूरेशन, मतलब सफिशिएंट लेंथ से सफिशिएंट पीछे से आ रहा है और फिर वो आगे तक जाएगा। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच टू इमेजेस विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। टू इमेजेस, ये है ऑब्जर्वर, ये है M1 और ये है M2। ये ऐसे सीधे चलते जा रहा है। तो फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच टू images will be observed। तो टू इमेजेस मतलब क्या है कि हर मिरर से इमेज फॉर्म होगा, हर मिरर से इमेज फॉर्म होगा, एक एक इमेजेस फॉर्म होंगे। भाई सिंगल मिरर है तो सिंगल मिरर की वजह से एक ही इमेज फॉर्म होगा। तो वो इमेज फॉर्म होगा तो हर हर इमेज का अपना फील्ड ऑफ व्यू होगा। हर इमेज का, तो यहां से जो इमेज फॉर्म होगा वो यहां से वो एक इमेज एस का जो है, एस का इमेज फॉर्म होगा ये S1। और यहाँ से क्या है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है इसी लाइन के लॉन्ग, जो डिस्टेंस होगी वहीं पे हो जाएगा S2। तो ये जो नॉर्मल के लॉन्ग जो रह जाएगी वो तो नॉर्मल से ही इसी के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा। एक रेज ये नॉर्मल के लेफ्ट में जाएगी तो ये भी इधर इधर चली जाएगी रिफ्लेक्ट। इन्फिनिट तक? हाँ इन्फिनिट तक है ये, मिरर तक, मिरर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक तो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ चली गई, दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रेज अगर यहाँ से जो है इंसिडेंट होती हैं तो ये जो है इस तरीके से आएंगी। मतलब ऐसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो सोर्स होगा यहाँ से हम इसके लॉन्ग और ये इसके लॉन्ग ड्रॉ करेंगे तो दो, इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा S1 का और एक होगा S2 का फील्ड ऑफ व्यू, S2 का फील्ड ऑफ व्यू। तो S1 S2 अगर उसको दो इमेजेस ऑब्जर्व करना है तो S1 और S2 बोथ के फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए। तो S1 का फील्ड ऑफ व्यू यहां तक तो है, इसके आगे है कि यहां से जो भी रेज ऐसे इंसिडेंट होगी
जो भी रेज इंसिडेंट होगी वहां पे ऐसे जा रही हो। तो इसके बियॉन्ड यहाँ तक आया, तो इसके बियॉन्ड तो है ही। अब इस साइड में कहाँ से S1 का फील्ड ऑफ व्यू स्टार्ट होगा? तो S1 जो है मिरर बना रहा है वो M1 की वजह से, S1 जो है वो M1 के वजह से इमेज है। तो एक तो यहाँ से रिफ्लेक्शन देखा इस साइड से, और दूसरे साइड के एक्सट्रीम से देखते हैं जो रेज इसके लॉन्ग आ रही है, जो रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उसका जो है नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा? नॉर्मल के साथ इसका एंगल ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, 15 डिग्री। अरे किसकी बात कर रहे हैं? ये जो है, ये मान लो M1 को लेते हैं। M1 में सोर्स यहाँ पे है लोकेटेड, तो यहाँ से तो जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, यहाँ से जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ये हो गया बिल्कुल नॉर्मल, इसके लॉन्ग आ रहा है। अब इस एक्सट्रीम से रिफ्लेक्शन देखेंगे, हमें M1 का S1 का फील्ड ऑफ व्यू देखना है। तो S1 का फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से एक रेज जो इस एज से रिफ्लेक्ट होगी, एक इस एज से इधर से रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ तो सफिशियंट मिरर है, तो हमें टेंशन नहीं है, इसके इधर जो है वो रिफ्लेक्शन होता ही रहेगा। तो इसके इधर तक तो चलो ठीक है, इनफाइनाइट तक हम मानेंगे कि इनफाइनाइट तक उधर चली गई, रेज है अवेलेबल। इसमें क्या है, इसमें इसके साथ यहाँ से रिफ्लेक्शन देखेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इस पॉइंट पे नॉर्मल देखेंगे, क्योंकि 15 नॉर्मल, डिग्री हो। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री होगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी क्या होंगे? 15 डिग्री पे होंगे। तो 15 डिग्री इस नॉर्मल से 15 डिग्री मतलब इस लाइन से कितनी हो गई? 30 डिग्री, जो नॉर्मल है। ये S1 है, S1 में ये जो लाइन है ये रेज है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है, और ये हमारा नॉर्मल है, ये यस नॉर्मल है। सर। तो ये इंसिडेंट रे के साथ अगर 15 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड भी 15 होगा, हाँ तो सर। टोटल हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। मतलब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 30 डिग्री पे होगा, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 30 डिग्री पे होगा, और इसके बियॉन्ड, इस पॉइंट के बियॉन्ड, इस पॉइंट के बियॉन्ड इनफाइनाइट तक जो है S1 का फील्ड ऑफ व्यू है। इस पॉइंट के बियॉन्ड जो भी है, यहाँ जहां भी कट कर रहा है ऑब्जर्वर उससे पहले से ही है, इस पॉइंट के बियॉन्ड इधर, इस लाइन के इधर जहां भी मूव करेगा, ऐसा बोल सकते हैं कि A है और इन्फिनिटी है यहाँ पे। तो A पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो उसको S1 का इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। A पॉइंट से उसको S1 का इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो S1 के फील्ड ऑफ व्यू में आ गया। S1 का फील्ड ऑफ व्यू मतलब जो M1 है, M1 से हमने एक्सट्रीम से रिफ्लेक्शन देख लिया, एक इस एज से रिफ्लेक्शन, एक दूसरे एज से रिफ्लेक्शन। अब S2, हाँ सर। S2 का इमेज फॉर्म होगा, तो S2 के इमेज में देखोगे, S2 पे भी हम सेम लॉजिक लगा सकते हैं कि इधर तो माइनस इन्फिनिटी तक होगा ही, रिफ्लेक्ट होकर रेज जा रही है। एक इस साइड से, एक यहां से जो रेज इंसिडेंट हो रही है इसी से, जो कि जस्ट M1 M2 पे इंसिडेंट हो रही है। ध्यान से थोड़ा सा देख लो, ये ज्यादा इसी में, ये रे डायग्राम बनाते समय ही, ये यहां से ये जस्ट M2 पे इंसिडेंट हो रही है, तो M2 पे इंसिडेंट हो रही है तो M2 का भी नॉर्मल होगा ऐसे ही। M2 का नॉर्मल है ये, M2 के नॉर्मल से कितने डिग्री पे एंगल है? M2 से ये 15 डिग्री पे होगा। जब 15 डिग्री पे होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 15 डिग्री पे होगा, तो जो ये इंसिडेंट रे हुई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे चली गई। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये अगर मिरर है, यस सर। अगर सोर्स यहाँ पे है, तो एक M1 का फील्ड ऑफ व्यू M1 के जस्ट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये इधर आ गया, और यहाँ से M2 पे इंसिडेंट हुआ तो ये इधर चला गया। तो मतलब ये पॉइंट B है। एक टाइम पे एक ही मिरर को सोचो, M2 सोच रहे हो, M1 भूल जाओ। M2 के वजह से फील्ड ऑफ व्यू कहाँ है? ये रिफ्लेक्टेड रे इस एज से जाएगी, इस एज से, ये था हमारा ये है M2 के लिए नॉर्मल, नॉर्मल से ये रेज इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो M2 के वजह से रिफ्लेक्टेड रे इस एज से आ जाएगी और इधर जो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो
S1 का जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये जो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये किसका फील्ड ऑफ व्यू है? ब्लू कलर जो है वो है फील्ड ऑफ व्यू S2 का, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ S2। और ये जो ग्रीन कलर है A के बियॉन्ड जो है वो फील्ड ऑफ व्यू है S1 का। ज्यादा हो गया? नहीं सर, ठीक है सर। नहीं तो सर, भाई अभी तक तो ठीक है। बाकी साइलेंट जनता। तो दोनों इमेजेस अभी तक अगर ठीक है। अगर इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, तो उसको सिर्फ क्या विजिबल होगा? ओनली S2 विजिबल होगा, M2 S1 के लिए। दिखेगा। हाँ, S2 S1 नहीं दिखेगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो उसको S1 S2 दोनों विजिबल होंगे। जब दोनों तक ये दिखेंगे। दोनों दोनों के दिखेंगे। फील्ड ऑफ दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में होगा, तब तक वो दोनों जो है विजिबल होते रहेंगे। तो अब हमें ये दोनों की लेंथ निकालनी है, ये टोटल ए बी की लेंथ निकालनी है, और ए बी डिवाइडेड बाई बी नॉट कर देंगे तो आ जाएगा टाइम। ठीक है, देख लो किसी को हाँ डाउट है सर। तो पूछ लो। एक यस टाइम पे एक ही मिरर सोचो। हाँ बोलो। सर अब ब्लू वाले के लिए बता दीजिए फिर से हाँ देखो ब्लू कि का, कैसे दोनों मिलके दिख रहा है। ब्लू के रिफ्लेक्शन देखो, डायग्राम को ड्रॉ करते समय जब भी रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक चीज है कि उसी मोमेंट पे उसको देखो, क्योंकि मल्टीपल रेज ड्रॉ करने के बाद फिर वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा है। हम सिर्फ S2 को देखते हैं, ओनली M2 को। M2 इंक्लाइंड ऐसे है, M2 इंक्लाइंड ऐसे है, यहाँ पे सोर्स लोकेटेड है, ये सोर्स लोकेटेड है, ये है 72 डिग्री। 72 डिग्री है, तो जब यहाँ पे इस एज से रिफ्लेक्ट होकर रेस कहाँ जाएंगी, तो वो तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल का एंगल तो हो जाएगा, ये 75 डिग्री है, नॉर्मल का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और ये इस लाइन का एंगल है 75, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। जब 15 डिग्री होगा तो यहाँ से जो रेज यहाँ पे इंसिडेंट होंगी, ये इंसिडेंट होके किधर जाएंगे? 15 डिग्री पे जाएगी ऐसे। तो 15 डिग्री पे जाएगी, मतलब इस लाइन से कितना एंगल पे होगा? 30 डिग्री पे। तो हमें करना क्या है कि इस लाइन से 30 पे इस साइड, 30 पे इस साइड, दोनों ही ड्रॉ कर देना है। तो हमारे ये अगर इंक्लाइंड मिरर है, इस इंक्लाइंड मिरर में ये लाइन है, इस लाइन से 30 इधर और इस लाइन से 30 इधर, और इन दोनों का जो एरिया, जो लेंथ है, वही हो जाएगा क्या? फील्ड ऑफ व्यू। तो M1 ये है M1, तो ये जो है M1 के लिए लाइन है यहाँ से इंफिनिटी तक, और ये है M2, तो M2 के लिए लाइन है यहाँ पे, ये वाली लाइन है M2। तो टोटल एंगल यहाँ से कितना हो गया? ये 30 हो गया, और ये जो है ये भी 30 हो गया। ये लेंथ हमें निकालनी है, ये भी मेन, ये ज्योमेट्री थोड़ा सा इसमें यूज करना है बस, ज्योमेट्रिकल 20 रूट ऑप्टिक्स 3 है। 20√3, हाँ 20 बाय रूट 3 ये 10 हाँ है, सर तो 20/√3 तो यहाँ पे ये मान लिया ये x है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x बाई 10, तो x, हाँ x इज इक्वल टू 10√10/√3। तो टोटल लेंथ AB, कॉमन फील्ड ऑफ व्यू, कॉमन या ओवरलैपिंग, कॉमन फील्ड ऑफ व्यू is equal to AB is equal to 20/√3. So time interval for which two images will be observed. दो इमेजेस देखना मतलब दो के फील्ड ऑफ व्यू में आना, तो दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में आएगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 20/√3 बाई V नॉट। ठीक है, बाई V नॉट। ठीक है, आई वाज समझ में। यस सर यस सर। तो ये इंक्लाइंड मिरर के केस में फील्ड ऑफ व्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे, एक्सट्रीम से जो है रिफ्लेक्शन। चलो मिनिमम हाइट, ये रिजल्ट किसी को पता होगा तो बताना। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ अ मैन। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है, इसको जो है अपना सर पहले, इससे पहले वाला 20 होगा, 20/√3 या 20/√3। 20 सर बाई आपने डिस्टेंस 20 है। डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्टेंस 10 है। ये डिस्टेंस 10 मीटर, तो ये आएगा 10/√3। हाँ ये सही है।
तो ये हो जाएगा 20/√3। यस सर। तो ये पर्सन है, इसको इसको क्या है, अपनी फुल हाइट देखनी है। ऐसा नहीं, पैरालाइज नहीं है, सब ठीक है इसका। ये क्या है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ मैन, ठीक है। लोकेशन ऑफ मिरर, तो इसके आईज का लेवल, इसके आईज का ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये है, और मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल हाइट है, ये मान लिया ऐसे ही मैं, ये मान लिया कि 170 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर अपने ही हाइट के बराबर ले लेता हूँ, और ये 150 सेंटीमीटर। यस सर। आइस का जो लेवल है 20 सेंटीमीटर, वैसे ज़्यादा ही हो गया, कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 10 ऑन एवरेज। Yes, sir. तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 160 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट एंड लोकेशन ऑफ द मिरर to see the full image of the man. Minimum height of mirror required to see the full image. Minimum height and minimum height of mirror required to see his full image. Minimum height of mirror required to see his full image and its location. Also locate the mirror. मतलब कितने डिस्टेंस पे हो, कितने हाइट पे हो, सब कुछ। ऑल्सो लोकेट मिरर, मिरर को भी लोकेट करना है। अच्छा, अब इसमें ये चीज है, एक चीज एज्यूम्ड है कि जो भी हाइट देखना है वो हाइट देखेगा वो बिना सिर हिलाए हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटा सा मिरर लेंगे उससे भी तो पूरी हाइट हो जाएगी। ना मिरर को टिल्ट करना है, ना ही खुद ऐसे ऐसे करना है। ये जो हाइट देखने का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे उसमें क्या है कि मिरर के सामने खड़ा होना चाहिए उसको, और उसको क्लियरली सब कुछ विजिबल हो जाना चाहिए। नो टिल्टिंग ऑफ आई एंड मिरर, कुछ भी जो है अलाउड नहीं है, नहीं तो ऐसे केस में नहीं होगा ये कैलकुलेशन। तो मिनिमम हाइट जो है कुछ तो एज अ रिजल्ट याद रखते ही हैं, h हाइट का है तो h/2 चाहिए। तो इसमें फिर वही है एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन। एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन यहाँ से कि ये पर्सन है, ये पर्सन है और मिरर कहीं पे लोकेटेड है, मान लो मिरर कहीं पे यहाँ पे हम रखते हैं। अब ये मान लिया कि ये आइस का लेवल है, कहीं पे आइस का लेवल है। तो पहला पॉइंट है कि जो एक्सट्रीम रिफ्लेक्शंस होंगे उसको अपना फुल इमेज दिखना है। फुल इमेज का मतलब है कि जो फीट से रेज इंसिडेंट हो वो तो रेज आइस तक वो उसके आइस तक पहुंच जाए, बॉटम मोस्ट का रिफ्लेक्शन उसके आइस तक पहुंच जाए और टॉप मोस्ट का रिफ्लेक्शन उसके आइस तक पहुंच जाए। कि यहां से ये है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिरर अगर यहाँ पे लोकेटेड होना है तो टॉप मोस्ट से जो इंसिडेंट रेज आ रही है वो मिरर पे इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट होके उसके पास पहुंच जाए, तो उसको अपना हेड दिखाई दे देगा। और यहाँ से क्या है, बॉटम से रेज इंसिडेंट हो और ये क्या हो, इसको पहुंच जाए यहाँ तक। टॉप से इंसिडेंट हो आइस तक पहुंच जाए, बॉटम से इंसिडेंट हो आइस तक पहुंच जाए, तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हुआ है मिरर पे तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा ये, और यहाँ पे ये भी नॉर्मल होगा।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब मिरर मिरर अगर मान लो इस पॉइंट के, ये जो है 2 पॉइंट हमने ले लिया, मान लिया ये ए बी है, अब ए बी से अगर बड़ा होगा तो वेस्ट है। दोनों नॉर्मल के बीच में अगर मान लो मिरर हमने यहाँ रख दिया, तो इस मिरर वाले इस पार्ट का क्या रोल है, वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है, ठीक है। ए बी से अगर ज्यादा हुआ, मान लो पूरा मिरर रख दिया, पूरा मिरर रख दिया, तो ये जो पार्ट है बी के जो नीचे है वो तो कुछ यूज का है नहीं, बी तक होता तो भी सफिशिएंट हो जाता। हमें क्या चाहिए, मिनिमम हाइट, मतलब इन दोनों नॉर्मल के बीच में जो मिरर है, इन दोनों नॉर्मल के बीच में जितना मिरर है उतने मिरर से काम चल जाएगा। अगर बी से ज्यादा एक्सटेंडेड हुआ तो भी कुछ फायदा तो है नहीं, ये मिरर रहेगा बट इसका जो है एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन तो यही होगा, बस क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा मिरर साइज, इमेज तो फॉर्म होगा ही होगा। अच्छा, मिरर के साइज से इमेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी जानते हो, बस क्या होगा, उसका फील्ड ऑफ व्यू अफेक्ट होता है। फील्ड तो ऑफ व्यू चेंज। फिर अगर हम ये ज्यादा करेंगे तो ठीक है भाई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक तो पहुंच ही रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके ऊपर भी अगर मिरर रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी उसकी रिफ्लेक्टेड रे आइज तक पहुंच जा रही है। तो जो मिनिमम हाइट होगा वो यही होगी, जो दोनों नॉर्मल के बीच में होगा। अब लोकेशन वाइज अगर वो डिफ्लेक्ट करते हैं कि मान लो बी पॉइंट बी पे नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, बी से अगर मिरर को हमने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो फिर यहाँ से जो रेज फीट से आ रहे होंगे उसको अपना फीट दिखाई देगा नहीं। अगर वो मिरर थोड़ा सा नीचे आ गया तो हेड से जो रेज आ रही हैं वो हेड वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर उसके पास नहीं पहुंचेगी। तो एग्जैक्टली जो है ये हो जाएगी इसकी लोकेशन, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे ये तो सिमिलर ट्राइंगल हैं ये दोनों, सिमिलर एंगल भी सिमिलर है, एक साइड कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट है दोनों, कॉन्ग्रुएंट है तो ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। फिर सिमिलरली ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये अगर y है तो ये भी y हो जाएगा। तो हाइट ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस वाई, हाइट ऑफ सर 80। 85 ना, हाइट ऑफ मिरर इज 85, वो 10 का 5 और कि 160 का 80। x सर प्लस, सिर्फ एक वाई लेगे तो काम हो जाएगा ना? हाँ एक y। तो देखो 2x टोटल हाइट ऑफ मैन क्या हो गया, 2x प्लस 2y, टोटल हाइट ऑफ मैन 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू h, हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन जो है वो है कैपिटल H। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू h, मिरर का साइज कितना है x प्लस वाई, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू h। सो हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, height of mirror required is equal to h by 2, height of mirror required is h by 2। तो ये y है, लोकेशन कितनी होनी चाहिए y, तो हमारे केस में कितना हुआ, x की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है जो क्वेश्चन में गिवन है, कि यहाँ से जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक आ गई, और दूसरा जो यहाँ से जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर तक आ गई। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यहाँ से और 80 सेंटीमीटर यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या है 5, सर तो कहीं पे भी रखने से दिखाई देगा। x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक मिनट, y इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए इसकी, लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, ग्राउंड से कितने पे, y 80 सेंटीमीटर, cm above the ground। 80 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, 80 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। और क्या ये सेपरेशन मैटर कर रहा है दोनों के बीच में, कहीं पे भी कैलकुलेशन में मिरर के बीच का नहीं। कुछ सेपरेशन आ रहा है, कैलकुलेशन में कहीं पे भी मिरर का सेपरेशन नहीं है। नो सर। तो थ्योरेटिक, कॉन्ग्रुएंट तो हमेशा। हाँ कॉन्ग्रुएंट तो हमेशा ही होगा। तो थ्योरेटिकली जो है, थ्योरेटिकली ये चीज है कि भाई हम पैरेलल जब तक उस पर्सन के मिरर प्लेस करते हैं, कहीं पे भी प्लेस करें वो मैटर नहीं करेगा, उसको फुल इमेज दिखेगा। बट प्रैक्टिकली क्या है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ से पोखरीपुर से जो है खंडागिरी पे मिरर रख देंगे तो दिखाई देगा। इनफाइनाइट इन्फिनिटी करने के लिए कि इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन इन्फिनिटी तक तो देख नहीं पाएगा ना, वो कैपेबिलिटी है ना उसकी रिजॉल्विंग पावर की। वो तो अपने आँख के ऊपर डिपेंड करेगा। आँख के ऊपर, हाँ कोई सामने भी रखा रहेगा तो नहीं देख पाएगा, वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। इन द सेंस मतलब वो रिजॉल्विंग पावर होता है कि बहुत डिस्टेंट अगर इतना ही सब कुछ इन्फिनिटी का दिख जाता तो फिर टेलीस्कोप वगैरह क्यों होते।
तो इसलिए जो है थ्योरेटिकली सेपरेशन बिटवीन पर्सन एंड मिरर डज नॉट मैटर, कहीं पे भी प्लेस करें वो दिखेगा। सर अगर वो हमारे मतलब जब तक देख सकते हैं उतने रेंज के अंदर होगा तो आई हाँ के तो दिख जाएगा। हाँ, तो हाइट तो मैटर नहीं करता। मिरर शुड बी प्लेस्ड राइट रेंज एट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड। हाइट मैटर करता है, 80 सेंटीमीटर का 70 हो गया तो टॉप नहीं दिखाई देगा, 80 सेंटीमीटर का 85 हो गया तो बॉटम नहीं दिखाई देगा, फीट नहीं दिखाई देगा उसको। 80 सेंटीमीटर तो याद रखोगे। मिरर का साइज अगर पर्सन की हाइट h है तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज h/2। मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज h/2। ठीक है भाई। तो अब उसको अपनी हाइट तो दिख रही है, उसको मिनिमम विड्थ भी चाहिए, कि मतलब उसको फेस को देखने के लिए, फेस के विड्थ को देखने के लिए मिनिमम कितने विड्थ का मिरर हो। तो मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम फाइंड मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर, minimum width of mirror required by the man to see his full face, by the man to see सर his तो दो सोर्स जैसा full face। उसको अपना पूरा फेस देखना है, फेस के लिए विड्थ भी तो चाहिए कुछ। ये तो चलो ऐसे हाइट सामने उतनी हाइट हो गई, मतलब पूरा मिरर जो है खरीदने जाएगा तो उसका टारगेट है कि भाई ऐसे चेहरा भी दिख जाए फुल, और ऐसा नहीं कि मतलब इतना छोटा सा लेके चले आया तो अब यही नहीं दिख रहा है। तो दो केस है, एक है डबल आइड मैन के लिए, डबल आइड मैन को कितना विड्थ चाहिए, और वन आइड मैन के लिए, दोनों के लिए भाई कैलकुलेशन करके रखना है, वन आइड एंड डबल आइड दोनों के लिए। तो पहले वन आइड वाला देख लेते हैं, इसका कोई आंसर? सर जिसमें डबल आइड को दिखेगा वन आइड को भी तो उसमें दिख ही जाएगा। जिसमें डबल आइड को दिखेगा उसमें वन आइड को दिखेगा। हाँ, नहीं जिसमें सर, डबल फील्ड ऑफ व्यू अलग अलग होगा ना। जिसमें डबल आइड को दिखेगा उसमें नहीं, वन आइड को नहीं दिखेगा, जिसमें वन को दिखेगा सर उस फील्ड ऑफ व्यू अलग नहीं हो जाएगा? हाँ नहीं, डबल के लिए थोड़ा सा, वन के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा चाहिए, अभी कैलकुलेट करेंगे। वन के लिए थोड़ा सा और वाइड चाहिए, डबल के लिए उससे थोड़ा छोटे में काम हो जाएगा। ठीक है, डबल आइड होगा तो इसका जो है जो भी होगा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आ सकता है, कि यहाँ से जो रेज इंसिडेंट हो। पहले वन आइड वाला कैलकुलेशन करता है फॉर वन आइड मैन, क्योंकि ये जो है पिछले कैलकुलेशन से रिलेट कर लोगे। वन आइड मैन है तो मान लिया कि ये जो है इसका फेस का विड्थ है, टॉप व्यू है, ये जो है टॉप व्यू है, ऐसे जो भी है, यहाँ पे नोज वोज है, ये टॉप व्यू है, यहाँ पे ईयर्स है, ये दोनों जो है ईयर्स हैं, हेड से टॉप व्यू है, ईयर्स है। ईयर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है कैपिटल डी, ईयर्स के बीच का जो सेपरेशन है कैपिटल डी। और वन आइड मैन का जो आई है लोकेशन तो उसकी वही रहेगी ना, ऐसे थोड़ी कि अब एक ही है तो बीच में रहेगी, ऐसा तो है नहीं। सिमेट्रिकली जो है वो लोकेटेड है यहाँ पे। और जो मतलब दूसरी जो थी, ये जो दूसरी जो है होनी चाहिए थी, मान लो नहीं है वो, ये सेपरेशन है स्मॉल डी। ठीक है, तो अभी इसके पास बस एक ही है, वन आइड है ये, और ये जो है ईयर्स है। सर D/2 विड्थ होना चाहिए। हाँ हाँ, कि और हाँ वन आइड है तो वन Y के आइड है तरफ तो भाई ऑप्शन तो वही सेम जैसा वैसे ही है, कि क्या है कि मान लो हम मिरर कहीं पे प्लेस करते हैं,
मिरर कहीं पे भी प्लेस करेंगे तो इस ईयर से जो इंसिडेंट हो वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर तक आ जाए, आईज तक आ जाए, यहाँ से जो रेज आए रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच जाए, और यहाँ से जो इंसिडेंट हो वो भी इसी में आएगी, इधर तो जा नहीं पाएगी, एक ही है। तो ये यहाँ से ये इंसिडेंट हो और ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से इंसिडेंट हुई और ये यहाँ से यहाँ चली गई, फिर ये यहाँ से यहाँ इंसिडेंट हुई और यहाँ से यहाँ चली गई। सेम टाइप का है जो हाइट वाला रिक्वायर्ड था, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा ऐसे ही, और फिर ये x होगा तो मिरर कहाँ तक कहाँ पे लोकेटेड होगा, यहाँ पे होना चाहिए। डी डिस्टेंस। ये दोनों नॉर्मल के बीच में, दोनों नॉर्मल्स के बीच में जितना मिरर होगा उतना ही जो है ये, तो कितना, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, क्या हो जाएगा x 2x 2x प्लस ऐसा तो नहीं होगा सर। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू d। सर हाँ बोलो। सर वाई वाई तो सेम नहीं होगा ना सर, आई के बीच में डिस्टेंस और एक्स के इक्वल होगा वो। ये यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ये दोनों एंगल तो सेम होंगे। अच्छा उसके लिए, हाँ सर मैं आई से लग सोचा। हाँ सर। तो 2x यहाँ से ये लेंथ 2x और यहाँ से ये लेंथ 2y, दूसरे ये मान लो लेफ्ट ही आई है तो लेफ्ट से राइट की और लेफ्ट से लेफ्ट की डिस्टेंस, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू d। ये पता है हमें क्या कहा, मिरर साइज का जो मिरर है वो विड्थ कितनी हो जाएगी इस नॉर्मल के बीच में और इस नॉर्मल के बीच में, इसके इधर होगी तो कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा d/2। तो मिनिमम विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है इसके लिए, d/2। डबल आइड, फॉर डबल आइड, इसमें किसी को कोई डाउट, वन आइड में? नो सर। ओ सर। नो सर। डबल आइड, डबल आइड में थोड़ा सा सोचना है कि ये फेस की विड्थ है, ये फेस की, अब इसमें भी देखना रे डायग्राम जब बन रहा होगा उसी टाइम पे देखना, ये उसकी आईज है और ये जो है सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ये जो है स्मॉल डी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट आई लेफ्ट ईयर, राइट आई राइट ईयर के बीच का सेपरेशन कितना होगा, टोटल सेपरेशन है कैपिटल डी, टोटल जो सेपरेशन है वो है कैपिटल डी, कैपिटल डी। ये सेपरेशन कितना, d/2। d-d/2। गैप बचा कितना, d-d, और दोनों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, d-d जो है दोनों का गैप है, सिमेट्रिकल लोकेशन है तो d-d/2। मिरर कहीं पे हम मिरर यहाँ पे प्लेस करेंगे कहीं पे इस लाइन पे, तो अगर ये रेज यहां से लेफ्ट ईयर का लेफ्ट आई में जाए या लेफ्ट ईयर का राइट आई में जाए, किस केस में मिरर छोटा होगा, यहां से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट